Hello friends, welcome to my excellent classes of the pharmacy channel. Today my topic is the history of pharmacognosy, and first topic is the introduction of the pharmacognosy. I will explain to the introduction pharmacognosy and define the pharmacognosy. Pharmacognosy word is the two Greek word pharmakon and gnosis. Pharmakon means होता है drug or medicines and gnosis means होता है to acquire. तो to acquire the knowledge of the crude drug is known as the pharmacognosy, obtained to the natural origin. And next topic is the history of the pharmacognosy. I will explain 3.3 countries name and some of the contributors other countries, and first explain and first point है मेरा एनिशियन इंडियन हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोग्नोसी। प्राचीन भारत में फार्माकोग्नोसी का क्या इतिहास रहा है। इन इंडिया द नॉलेज ऑफ द मेडिसिनल प्लांट अबाउट द 5500 ईयर ओल्ड द मेडिसिनल प्रॉपर्टी। भारत में जो है 5000 साल पहले से ही प्लांट को जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी के रूप में यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ऋग्वेद और अर्थवेद में डिस्क्राइब है। इट डिस्क्राइब इन द ऋग्वेद एंड अर्थवेद। और ये सारी चीज़ें जो हैं नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन इन द मेडिसिनल हब इन द आयुर्वेद। ये आयुर्वेद में जो है इसको क्लासिफाइड किया गया है। आयुर्वेद में इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, चारक संहिता एंड सुश्रुता संहिता। चारक संहिता में हम स्टडी करते हैं, डील करते हैं मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लांट के बारे में, जिसमें जो होता है इट कंटेन द मेड ऑफ द 15 ग्रुप ऑफ द हर्ब। इसमें कंटेन किया गया है 50 ग्रुप ऑफ द हर्ब से। सुश्रुता में हम डील करते हैं विद द सर्जरी पॉइंट को, जिसमें 716 हर्ब इन द 7 ग्रुप। एंड ये आपका पूरा पॉइंट जो है भारतीय प्राचीन भारत का फार्माकोग्नोसी रहा। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है हम मिस्र देश के जो हमारे प्राचीन मिस्र देश में फार्माकोग्नोसी या प्लांट का मेडिसिनल पर्पज पे क्या यूज़ रहा है, किसके द्वारा एक्सप्लेनेशन किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। एपिब्रस के द्वारा जो है मिस्रवासियों रिकॉर्ड किया गया था कि जो इजिप्टियन थे, जो मिस्रवासी थे स्टार्टिंग द 16th सेंचुरी में, उनके पास ह्यूमन एनाटॉमी की बहुत ही बेस्ट नॉलेज थी। वो मेडिसिनल तौर पे जो थे काफ़ी प्लांटों से जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर चुके थे। मतलब उस टाइम कहा जाता है कि जो हमारे मिस्रवासी थे उनको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज रहा है। उन्होंने बहुत से ऐसे प्लांट थे जिसका जो है मेडिसिनल के तौर पे यूज़ किया था। एपिब्रस के द्वारा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था जिसको स्क्वायरल कहा जाता है। स्क्वायरल की लंबाई जो थी 60 फीट थी और चौड़ाई जो थी 1 फीट थी। जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट में जो है 800 फार्मूले और 700 डिफरेंट ड्रग के नाम इंडिकेट किए हैं। ये हमारे मिस्र देश के पूरे प्राचीन जो हमारा प्राचीन मिस्र देश है उनका हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी रहा है, उन्होंने कैसे कैसे यूज़ किया। एंड नेक्स्ट है पॉइंट आपका इन चाइना में एनिशियंट चाइना हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोग्नोसी। एनिशियंट चाइना हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोग्नोसी मतलब प्राचीन चीन में भी फार्माकोग्नोसी का क्या इतिहास रहा है। तो प्राचीन चीन में फार्माकोग्नोसी का क्या इतिहास रहा है, यहाँ पे तो 5000 वर्ष पहले से ही जो है मेडिसिनल मतलब जो प्लांट था उनको मेडिसिनल के तौर पे यूज़ किया जाता था। इस यहाँ का जो सबसे पुराना लिखित पाया गया है, ओल्डेस्ट हर्बल पाया गया है, जो भी चीज़ें हैं द ओल्डेस्ट हर्बल इज द पेंटासो रिटेन बाय द एम्पायर सेना। वहाँ के जो सम्राट थे सेनांग के द्वारा
एक पेंटासो में, पेंटासो उनके वहाँ के जो सम्राट थे सेनांग द्वारा पेंटासो लिखा गया था, जिसमें ये करीबन जो है 3000 वर्ष पूर्व लिखा गया है या 3000 वर्ष पूर्व का है, जिसमें इन्होंने 365 ड्रग का उल्लेख किया है। एक तरफ से समझ लीजिए इन्होंने एक दिन में एक ड्रग की डिस्कवरी की है या एक दिन में एक ड्रग ही इंडिकेट किया है। लिखा है ना, 1 फॉर द ईच डे ऑफ द ड्रग। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूटर्स ऑफ फार्माकोग्नोसी। कंट्रीब्यूटर्स मतलब होता है, क्या कहते हैं, योगदान रहा है कुछ अदर फार्माकोग्नोसी का भी, क्या कहते हैं, जैसे आपका है हिप्पोक्रेटस जो थे, ये यूनानी सभ्यता में जो है एचएपी के बहुत ही इनको ज़्यादा नॉलेज रहा है। ये आपके हिप्पोक्रेटस है जिन्हें जो है फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, मेजर इन एचएपी। इन्होंने एचएपी के बारे में स्टडी की थी जो यूनानी सिस्टम में किया था। अरिस्टोटल थे जो स्टूडेंट थे प्लेटो के, वाज द फिलोसफर, और एक फिलोसफर भी थे। इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया है। इन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में लिखा है, एक्सप्लेन किया है। एंड थियोफ्रेटस जो है ये स्टूडेंट थे अरिस्टोटल को। इनके द्वारा जो है प्लांट किंगडम के बारे में लिखा गया है। राइटिंग द प्लांट किंगडम। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। एंड डायस्क्राइड इज द ग्रीक फिजिशियन। डायस्क्राइड जो थे एक ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने एक डी मेटेरिया मेडिका करके बुक लिखी थी, जिसका 5 वॉल्यूम था। उस 5 वॉल्यूम में इन्होंने 500 से लेके 600 ड्रग के बारे में इंडिकेट किया था। उसको कैसे कलेक्शन किया जाता है, उसको कैसे स्टोरेज किया जाता है, देन उसको कैसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट थे आपके प्लिनीज, जो ये भी एक ग्रीक के ही बॉटनिस्ट थे। इन्होंने अपने द्वारा जो है 37 वॉल्यूम ऑफ द नेचुरल क्रूड ड्रग के बारे में एक्सप्लेन किया था। इनके द्वारा जो भी लिखा गया था उसमें 37 वॉल्यूम थे, जो भी हमारे क्रूड ड्रग थे। एंड नेक्स्ट है गैलेडियस गैलन इज़ द मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट। गैलेडियस गैलन जो है बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी ग्रीक के ही फार्मासिस्ट थे। इन्होंने जो क्या कहते हैं, इन्हीं को जो है सब फर्स्ट फार्मासिस्ट कहा गया है इन वर्ल्ड में। पूरे विश्व में इनको सबसे पहले फर्स्ट फार्मासिस्ट कहा गया है। फर्स्ट फार्मासिस्ट का रिकॉर्ड दिया गया है। और एक्सट्रैक्शंस एंड फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी भी कहा गया है। ही रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ experimental physiology and first pharmacist of the world। कैसे रहे हैं इनको ये भी हमें जानना जरूरी है। इनको फर्स्ट फार्मासिस्ट क्यों कहा गया है? ये ग्रीक के फार्मासिस्ट थे। इन्होंने वर्क किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ द केमिकल कांस्टेंट पे। मतलब इन्होंने जो है जो भी प्लांट होते हैं उनके केमिकल कांस्टेंट को निकालने का कार्य किया था, उस पर वर्क किया था। और एनिमल काल Greek pharmacists work and the extractions of the CC from the plant and animal। इन्होंने प्लांट और एनिमल के केमिकल कांस्टेंट का एक्सट्रैक्शन करके कुछ वर्क किया था, जिसको उसे गैलिकल फार्मेसी कहा जाता है। मतलब जो इन्होंने एक्सट्रैक्शन पर वर्क किया था उसको जो है गैलिकल फार्मेसी कहा गया है। और ही रिकॉर्डेड as the father of experimental physiology and first pharmacist of the world। And next point of the Lee Mary
Lee-Mary the reported important of the extraction method. ली-मैरी ने एक इम्पॉर्टेंट दिया था, एक महत्वपूर्ण का निभाई थी या एक महत्वपूर्ण बातें रखी थी कि किसी भी एक्सट्रैक्शन मेथड में जो है बेस्ट सॉल्वेंट के रूप में हम अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। एंड डेरोसिन जो होता है, आइसोलेटेड डेरोसिन 1803 आइसोलेटेड द एल्कलॉइड नारकोटीन फ्रॉम द opium. And my next topic, the scope of pharmacognosy. My next topic is the scope of pharmacognosy. क्या स्कोप रहा है फार्माकोग्नोसी का? इसका मतलब है क्या स्रोत रहा है फार्माकोग्नोसी का? The indigenous system of medicine and oblique the traditional India system of the medicine could scope of pharmacognosy. मतलब स्वदेशी या पारंपरिक सिस्टम से पद्धति से हमारी जो फार्माकोग्नोसी है उसका बहुत ही अच्छा स्कोप रहा है। स्वदेशी और पारंपरिक पद्धति से भारत में जो है फार्माकोग्नोसी का बहुत अच्छा स्कोप रहा है। आइए हम समझते हैं आयुष का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि फार्माकोग्नोसी जो होता है उसमें आयुष वर्ड काफ़ी बार एक्सप्लेन किया गया है और है भी, इसकी बहुत ही अच्छी भूमिका है। A for Ayurveda system of medicine, Y for yoga and naturopathy of system of medicine, U for Unani system of medicine, S for Siddha system of medicine, और H for homeopathic system of medicine. Homeopathic system of medicine and allopathic system of medicine, both are correlate each other. आयुर्वेद मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ आयुर्वेद? आयुर्वेद का मतलब क्या होता है? इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, आयु एंड वेदा। आयु मीन्स होता है लाइफ, आयु मीन्स होता है हमारे लाइफ से, और वेदा मीन्स होता है साइंस। तो साइंस ऑफ लाइफ, हमारे विज्ञान की जो हमारे लाइफ का जो भी साइंस होता है आयुर्वेद इतना में ही है। Ayurveda is the mother of all healing. Ayurveda is the mother of all healing combined with the 5 elements. आयुर्वेद जो होता है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आयुर्वेद जो होता है हमारे 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट होता है वायु, फायर, वाटर, अर्थ एंड आकाश। जल, आकाश, पृथ्वी, फायर, आग, हवा, इन सभी चीज़ों से हमारा आयुर्वेद बना है। या समझ लीजिए आयुर्वेद में कहा गया है जल, नभ, आकाश, पृथ्वी से ही इन सभी 5 तत्वों में जो होता है, इन्हीं सब 5 तत्वों से मिलकर ही एक मनुष्य का शरीर बनता है। आइए अब हम समझते हैं कि हर फार्माकोग्नोसी की स्कोप के साथ ही कैसे हम फार्मास्यूटिक्स या कैसे इसको हम फार्मेसी प्रैक्टिस में किसी चीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है, इसका क्या स्कोप है। तो हमें ये अच्छे से पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली ड्रग्स होते हैं हम नेचुरली ही ऑब्टेन करते हैं। तो आपका नेचुरली कैसे? प्राकृत के द्वारा, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर से जो हम प्राकृत से जो ऑब्टेन करते हैं उसे हम नेचुरल ड्रग कहते हैं। नेचुरल ड्रग से जो ऑब्टेन की जाती है अपने लैंग्वेज में, जिसे हम ही जो नेचुरली ऑरिजिन से ऑब्टेन होती है उसे हम क्रूड ड्रग कहते हैं। क्रूड ड्रग भी हमारी जो है नेचुरल से ही ऑब्टेन की जाती है। ये सारे प्रोसेस जो हमारे किस में आते हैं? फार्माकोग्नोसी में आते हैं। ये हो गया हमारा मेन पॉइंट। अब हम फार्माकोग्नोसी में तो सारी चीज़ें ला ली, नेचुरल से ड्रग ऑब्टेन किए, क्रूड ड्रग को, ये हमारा फार्माकोग्नोसी की डिफिनेशन को इंडिकेट कर रहा है।
फिर देन हम इसे प्लांट एक्सट्रैक्शन करते हैं, जो हमने प्लांट पाया है उसमें किस तरह से उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। उसका एक्सट्रैक्शन करके हम फाइटोकेमिकल को आइसोलेट करते हैं, उसमें कौन सा केमिकल पाया जा रहा है प्लांट में, इसको हम स्क्रीनिंग करते हैं एंड आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं। ये हमारा पॉइंट आ जाता है फार्मा केमिस्ट्री में। फिर फार्मा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हम इसमें देखते हैं कि केमिकल टेस्टिंग एंड एनालिसिस एंड केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड फार्मूला। केमिकल टेस्टिंग मतलब केमिकल की टेस्ट किया जाता है, रसायन का परख किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। व्हाट इज़ द एनालिसिस? एनालिसिस में हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इंडिकेट करते हैं कि कितने कम से कम अमाउंट में लिया जाए तो वो बेटर रिस्पॉन्स देगी। और फिर देन जो है केमिस्ट्री में हम उसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, उसके फार्मूले को देखते हैं। फिर उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर्स फार्मूला और क्या कहते हैं उसकी टेस्टिंग एनालिसिस होती है, देन उसको हम यूज़ करते हैं फार्माकोलॉजी के तौर पे। फार्माकोलॉजी मीन्स होता है फार्माकोन्स में होता है ड्रग, एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी। अब ये तो हमारा हो गया, हमने ड्रग ऑब्टेन की, फिर उसके केमिकल को ऑब्टेन किया। फिर हम ये देखेंगे ये किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है। बायस से और बायोलॉजिकल एक्टिविटी दोनों चीज़ें देखते हैं। आइए हम जानते हैं बायस से क्या होता है। बायो एसे, बायो मीन्स होता है, इसको डिवाइड करते हैं टू पार्ट में। बायो मीन्स होता है लिविंग एंड एसे मीन्स होता है टू टेस्ट। बायो मीन्स होता है लिविंग, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवधारी होते हैं, सजीव होते हैं, उनके ऊपर इसका टेस्ट किया जाए। तो ये टेस्ट दो तरह से किए जाते हैं आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल इन विवो एंड इन विट्रो। इन विवो मतलब होता है उन्हें विदाउट सेक्रीफाइस के, बिना किसी परेशानी के ही, बिना डेड किए ही हम उनके अंदर में जो टेस्ट करते हैं वो हमारा इन विवो कहलाता है। जैसे किसी को पेन, कोई भी एनिमल लेते हैं, उस पर हमें टेस्ट करना होता है कि इसको कैसे हम क्या कहते हैं, ये दर्द के लिए जो हमने प्लांट से एक्सट्रैक्शन निकाला है, जो केमिकल निकाला है, वो किसी दर्द निवारक के लिए बेटर रिस्पॉन्स देगा कि नहीं देगा। तो हम उसमें क्या कहते हैं, जो भी एनिमल लेते हैं उस एनिमल पे जो होता है पहला जो है अपना उसको पेन करवाते हैं, इंजेक्शन दे के या किसी के भी थ्रू उसको हम पेन दिलवाते हैं। फिर जो हमने केमिकल एक्सट्रैक्शन निकाला है उसको देते हैं, इंसाइड करते हैं बॉडी में, तो देखते हैं जो हमारा एनिमल है उसको रिलीफ हुआ है कि नहीं रिलीफ हुआ है। अगर रिलीफ होता है तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन बेटर देता है, क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटी में हम यही चीज़ें देखते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी में हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके इनसाइड में जब वैक्सीन जाती है तो वो किस तरह की एक्टिविटी करता है। ये सारी चीज़ें इनसाइड हो या आउटसाइड, कैसे भी हम उसकी बॉडी में इनसाइड से ही रहेगा। उसकी बॉडी में जब हम मेडिसिन इनसाइड करेंगे तो वो किस तरह का एक्शन देगा। अगर उसे रिलीफ होगा तो नॉर्मल कंडीशन में आएगा, अगर रिलीफ नहीं होगा तो अब नॉर्मल कंडीशन। अगर रिलीफ हुआ है तो कितने तक हुआ है, कितने परसेंट तक नहीं। और इन विट्रो में मतलब होता है किसी भी जो भी हमारे एनिमल्स होता है उनको रिस्पेक्टली हम सेक्रीफाइस करते हैं, उनको डेड करके उनके पर्टिकुलर किसी पार्ट को लेकर हम उस पर जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमारा इन विट्रो होता है। इसके बाद का जो पोर्शंस होता है वो हमारा फार्मास्यूटिक्स कहलाता है। मतलब इन सारी चीज़ों को पहला हमारा स्कोप हुआ कि हम फार्माकोग्नोसी के द्वारा उसे ऑब्टेन करते हैं। फिर ऑब्टेन करने के बाद उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है ये हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सर्च करता है। केमिस्ट्री के बाद हम उसे फार्माकोलॉजिकल में उसके एक्शन को देखते हैं, बायस से देखते हैं। उसके बाद जो होता है उसे हम सिंथेटिक या उसको हम सिंथेटिक वे में मॉडिफाई करके जो होता है उसे सूटिक्स में जो है उसे पूरी तरह से प्रिपेयर करते हैं। देन हम इसको हम यूज़ करते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए एंड क्लिनिकल फार्मेसी पर्पस के लिए। इन सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं। हम जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं क्या कहते हैं वो हमारे शेड्यूल यू के अकॉर्डिंग उनमें सभी में एक रिकॉर्ड डाटा होता है। शेड्यूल यू का मतलब ही होता है कि
उसको जो हमारे शेड्यूल डिस्क्राइब किए गए हैं, तो शेड्यूल यू में सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। अब हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट ही था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जिन्हें ये समझ आता है से ये लोग अपने पेपर में एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज वो भी आपके लिए बेटर ही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी द फर्स्ट चैप्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द डी फॉर्म एंड बी फॉर्म। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर एंड बी फॉर्म थर्ड सेम। Most of but D form first year is the objective question, so please consider this. And my topic, the pharmacognosy play a major role in the pharmaceutical field. फार्माकोग्नोसी का जो होता है, फार्माकोग्नोसी जो होता है एक मेजर रोल प्ले करता है फार्मास्यूटिकल फील्ड में। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी आर द लिस्टेड बिलो। नीचे कुछ एप्लीकेशन दिए गए हैं फार्माकोग्नोसी के, जो नीचे एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट है ए वाइटल लिंक बिटवीन द आयुर्वेद एंड एलोपैथ सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। ए वाइटल लिंक मतलब दोनों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों आयुर्वेद और एलोपैथ सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो होता है एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली हैं, या समझ लीजिए एक दूसरे के बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लीजिए सिनकोना बाग। सिनकोना बाग जो होता है पहले आयुर्वेद, सिनकोना बाग मलेरिया डिजीज़ में यूज़ किया जाता था। अब उसी को सिंथेटिक करके क्या कहते हैं, मॉडिफाई करके जो है फार्मास्यूटिक्स में क्यूनोन के रूप में यूज़ करते हैं। क्यूनोन क्लोरोक्यूनोन के रूप में यूज़ किया जाता है। एंड पर हम इसे नेचुरली सिनकोना बाग से ही ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट फ्रॉम द नेचुरल ऑरिजिन। फार्माकोग्नोसी जो है प्रोवाइड करता है नॉलेज अबाउट द नेचुरल ऑरिजिन। फार्माकोग्नोसी जो होता है जो भी नेचुरल से ऑरिजिन, नेचुरल की उत्पत्तियों के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा, गॉड गिफ्टेड जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो एनिमल मतलब उनके द्वारा जो हमें प्राकृतिक से चीज़ें मिलती हैं उनके बारे में नॉलेज एक्सप्लेन करता है, जैसे प्लांट, एनिमल एंड अदर। इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट एंड टैक्सोनॉमिकल प्लांट ब्लीडिंग। इट गिव द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन देता है प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमिकल का मतलब होता है उसके पूरे संघ के बारे में, उसकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड तक, उसकी जीन क्या है, स्पीसीज क्या है, उसका जगत क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी कराता है। एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड प्लांट जेनेटिक एंड प्लांट पैथोलॉजी that can be used to improve the cultivation technology for the medicinal plant। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें फार्माकोग्नोसी जो होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। इसे इन्होंने कहा है यूज़फुल टू इम्प्रूव द कल्टीवेशन टेक्निक फॉर द मेडिसिनल प्लांट। पहले जो होता है, अब ये पॉइंट आ रहा है कि हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कल्टीवेशन टेक्निक फॉर द मेडिसिनल प्लांट। तो पहले हम जो होता है फॉरेस्ट से ही सारी चीज़ों को ऑब्टेन करते थे, उनका कल्टीवेशन नहीं होता था तो वो उतने बेस्ट नहीं होते थे, अब वो हमेशा शॉर्टेज में भी रहते थे। अगर उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर अगर हम उन्हें एग्रीकल्चर के रूप में यूज़ करें, उनका खेती करें, कि हार्वेस्टिंग करें, तो वो हमें जो है प्राप्त मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में भी मिल जाएंगे और सही तरीके से किया जाए तो उनमें जो हमारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो एक थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट होता है, जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, उससे काफ़ी बेटर मिले, उससे काफ़ी बेटर मिले क्योंकि उसे हम अपने अकॉर्डिंग जो है अच्छे से हर चीज़ें, फर्टिलाइज़र्स, वाटर, हर चीज़ें जितनी चीज़ों की उन्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो चीज़ें उसमें लगती हैं वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। द वेरियस बायोसिंथेटिक pathway for the primary and secondary metabolite are the study in the pharmacognosy। हमें पता है कि जो हमारा फार्माकोग्नोसी होता है वो नेचुरल से ऑब्टेन होता है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट
दोनों के बारे में हम स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा प्राइमरी जो होता है प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और भी होते हैं, लिपिड होते हैं। एंड सेकेंडरी में आपके एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन्स, टैनिन्स, टर्पेन्स, ऑल थिंग्स। It is useful for the understanding the extraction, isolation and purification of the drug. हमें समझना होता है इट इज़ यूज़फुल फॉर द अंडरस्टैंडिंग, हमें इसे बहुत ही अच्छे से समझना होता है एक्सट्रैक्शन को, आइसोलेशन को, प्योरिफिकेशन ऑफ द ड्रग को। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसका हाँ स्कोप होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मुलेशन ऑफ द हार्ड ड्रग में भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे विनका एज ए सदाबहार होता है जिसको हम फार्मा इंडस्ट्री में क्या कहते हैं, विनब्लास्टेंस या अदर नाम से इसकी ड्रग को तैयार की जाती है, जो यूज़ होता है आपका कैंसर डिजीज़ में। इसका मेन स्कोप जो है हमारे एकेडमिक डिपार्टमेंट में भी है, जैसे टीचिंग इन कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में, टीचिंग इन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द फार्मुलेशन ऑफ द हर्बल ड्रग। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम फार्मुलेशन करते हैं हर्ब ड्रग का। एग्जांपल में जैसे विनका ड्रग है, ये यूज़ होता है कैंसर डिजीज़ के रूप में। इन एकेडमी में यूज़ होता है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी का, जैसे टीचिंग इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड ब्रॉडकल गार्डन में भी। एंड इन गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे एग्जांपल के तौर पे FDI, फूड डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिसिनल प्लांट रिसर्च लेबोरेटरीज एंड US डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली जब हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हम इसका यूज़ करेंगे तो इसकी जो हमारी थेरेपेटिक इफ़ेक्ट होगा वो इंक्रीज़ करेगी और अच्छा सा अच्छा रिस्पॉन्स देगी। इन्वायरमेंटल लेबोरेटरी में भी होती है। एंड गिव द नॉलेज अबाउट द अडल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक टॉयलेट प्रिपरेशन में, मरीन एंड ड्रग रिसर्च में। गिव द नॉलेज अबाउट द अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग के अडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट के रूप में, एंड कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के रूप में, मरीन एंड ड्रग रिसर्च के रूप में। एंड बहुत से स्कोप होते हैं इसके, फार्मा इंडस्ट्री में भी होता है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ वॉच दिस माय वीडियो।